जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में हम पेज नंबर 34 तक कवर कर चुके थे। आज के सेशन में हम पेज नंबर 34 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 35 को पढ़ेंगे, है ना। पेज नंबर 35, 36, 37 ये 3 पेजेस आज कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं पेज नंबर 35 में क्या गिवन है। देखो, अब वो टॉपिक आखिरकार आई गया जिसका अपन इतने दिन से वेट कर रहे थे। ठीक है, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन संबंधी। इससे पहले हम वैसे तो एसएमसी ही पढ़ रहे, टॉपिक तो एसएमसी है, लेकिन पता नहीं क्या क्या बैकग्राउंड वगैरह ये सब जान रहे थे। आज हम पढ़ेंगे एसएमसी के बारे में। तो एसएमसी में क्या देखेंगे, तो एसएमसी में देखो विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में पढ़ेंगे अपन। कुछ पॉइंट गिवन तो नहीं है, बस एक थ्योरी की तरह बता रखा है, शायद कुछ बेसिक बातें होंगी, है ना। तो देखते हैं, इसमें 2 बिंदु हैं और यहाँ कुछ 6-7 पॉइंट गिवन है। समिति के उद्देश्य क्या होते हैं, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है। बहुत ज्यादा इसमें फैक्चुअल डाटा तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो थोड़ा समझते हैं एसएमसी क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है। राज्य सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, प्राथमिक विद्यालय होगा, छोटे बच्चों के जो 8 तक स्कूल है वो, और 12वीं तक के जो स्कूल है उनमें विद्यालय में पंजीकृत विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति का देखो, विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति, ये तो एसडीएमसी है ना। स्कूल डेवलपमेंट एसडी, मैनेजमेंट एसडीएमसी एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति का गठन 1999 से चल रहा है ना, 22/9 है ना, से किया गया है। लेकिन बाद में प्राथमिक शिक्षक विद्यालय में जो 1 से 8 तक के विद्यालय 2011 को विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की मंजूरी दे दी गई। ठीक है, और प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 से 8 तक के समस्त स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। और आदर्श विद्यालय योजना, समन्वित विद्यालय योजना के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक जनवरी यानी 21 जनवरी 2015 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में 2 प्रकार की प्रबंधन समितियां होनी चाहिए। एक तो विद्यालय प्रबंधन समिति 1 से 8 तक के स्कूलों में, और 12वीं तक में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति होनी चाहिए। दोनों ही समितियों का संचालन अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा, है ना। दो हेड होते हैं इसके, एक अध्यक्ष भी होता है, एक सचिव भी होता है। तो दोनों ही समितियों को जो संचालन अध्यक्ष और संयुक्त सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। बैंक के लेन देन भी इन दोनों के हस्ताक्षर से होंगे। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पता चला हमको कि एसएमसी का गठन कब होता है ना। और है ना, तो कुछ 22/9 एसएमसी को गठन होता है। एक दो फैक्चुअल बातें। अब देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में और क्या बातें कि राज्य में संचालित समस्त राजकीय वो जो सहायता प्राप्त यानी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जो भी विद्यालय उनमें प्रारंभिक स्तर की कक्षाएं 1 से 8 तक में ये एसएमसी संचालित होगी। मतलब हर कैटेगरी के विद्यालय, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, है ना, चाहे सहकारी हो, कैसा भी विद्यालय, अनुदानित हो, गैर अनुदानित हो, किसी भी विद्यालय समस्त राजकीय व सहायता प्राप्त हुई, है ना। तो देखो, यहाँ 2 ही कैटेगरी बताएगी, ज्यादा नहीं है, राजकीय और एक अनुदानित, 2 ही बताएगी। अनुदान, ठीक है, इसमें एसएमसी होगी। उसमें निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 तथा राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अध्याय 2 की धारा 3 और 4 की अनुपालन एसएमसी का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस अधिनियम में यह बात कही गई कि एसएमसी होनी चाहिए। तो आरटी की 21 में कही गई, धारा 21 में, और जो आरटी 9 की तो धारा 21, और आरटी राजस्थान का जो 2011 है उसकी 3-4 धारा में कही गई, धारा 4 और धारा 3, है ना। एसएमसी की बात की, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 10 मई 2011 के मूल विधान में 21 जून 2016 के संयुक्त शासन सचिव द्वारा संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, एसएमसी का गठन किया जाएगा, और राज्य सरकार के आदेश 10 मई 2011 के मूल विधान में 21 जून 2016 के संयुक्त शासन सचिव के द्वारा संशोधन किया गया। ये पता नहीं किस रेफरेंस में बात करें संशोधन की। आगे देखते हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 के द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति तथा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के गठन के आदेश जारी किए गए थे। और इन आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड डे मील की राशि की प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा प्रत्यक्ष संचालित किया जाएगा। तो ये सारे काम वो करेगी, एसएमसी करेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन पूर्व प्रदत्त आदेशों के अनुसार ही होगा, और कुछ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, विद्यालय भवन के विकास संबंधित कार्य जो है वो एसडीएमसी करेगी, द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही रमसा से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क और अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेन देन लेखा जोखा, इसका लेखा जोखा भी कौन रखेगी, इस समिति को द्वारा संचालित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी को 2 भाग होते हैं, तो साधारण सभा होती है, कार्यकारी समिति होती है। इसके बाद राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग, है ना, ये कुछ सेपरेट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ देखो, आपको क्या पता चला, देखो हमने कुछ ये पता जानी कि एसएमसी की स्थापना कब होती है, एसडीएमसी की स्थापना कब होती है ना। और ये मतलब ये 2 ही अहम बातें हमने जानी, एसएमसी की स्थापना कब हुई, एसडीएमसी की स्थापना को, ये 2 ही बातें हमने प्रमुख तौर पे जानी है। तो कब हुई एसएमसी की स्थापना, यह बताना क्या कि मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन बाद में प्रारंभिक की 2011 में 99 में की गई थी, विद्यालय प्रबंधन कोष किया गया था। ठीक है, तो ये एसएमसी की स्थापना कब होती है, 2011 में होती है। ठीक है, 10/5/2011, है ना। 10/5/10 ध्यान रखो, 10/5/2011 में एसएमसी की स्थापना हुई थी। उससे पहले ऐसे कुछ मुद्दा चल रहा था कि एसडीएमसी सारा काम करेगी, लेकिन एसडीएमसी को हटा दिया 99 से, और 99 में कहा गया था कि एसडीएमसी सारा काम संभाल लेगी, लेकिन 11 में आते थे कहा गया नहीं, थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए अलग काम चलेगा। ठीक है, तो एसएमसी की स्थापना बता दी गई, और अनुदान प्रत्येक विद्यालय में जारी 2 प्रबंधन समितियां, तो प्रबंधन समितियां होनी चाहिए। ठीक है, तो एक 2015 का एक नियम है, समन्वित विद्यालय योजना के अंतर्गत
आदर्श विद्यालय योजना समन्वित विद्यालय योजना के अंतर्गत जारी आदेश 2015 के अनुसार, तो कोई 2015 में ये बात कही गई थी कि ये 2 समितियां तो होनी ही चाहिए, विद्यालय प्रबंधन समिति हो गया, विकास कोष हो गया, है ना, एसएमसी और एसडीएमसी होनी चाहिए। 2015 की बात है, जनवरी मतलब न्यू ईयर की बात है, समझो 1 जनवरी 21 जनवरी, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ और, तो यहाँ देखो ये बताया गया है कि आरटी की धारा भी इसके बारे में बात करती होनी चाहिए भाई, एसएमसी और एसडीएमसी होनी चाहिए, क्योंकि कौन कौन बात कर रही है, आरटी धारा है 2000, मतलब ये भी कहते हैं कि एसएमसी तो होनी चाहिए, बिना एसएमसी के स्कूल का काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद समस्त भारत विद्यालय में प्रबंध कोष समिति 2015 की, ये कह दिया हमने कि 2015 के अनुसार ये 2 समितियां होनी चाहिए, ठीक है। आरटी के अनुसार भी होनी चाहिए, आरटी 2009 के अनुसार, 2011 के अनुसार, 2015 का कोई अधिनियम है संयुक्त अधिनियम का नाम क्या, समन्वय विद्यालय योजना करके, तो इन सब के अनुसार एसएमसी और एसडीएमसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही देखा अब तक हमने। एसडीएमसी की स्थापना कब हुई, देखो एसडीएमसी की स्थापना तो कुछ बताया तो नहीं गया है, संयुक्त, ठीक है। अब ये एसएमसी और एसडीएमसी क्या काम करेगी, तो देखो एसएमसी काम करेगी कि विद्यालय प्रबंधन संबंधी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान है, और की राशि वगैरह है ना, मिड डे मील के जो पैसे आएंगे उसको सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता, ठीक है। तो पढ़ाई पे काम करेगी, बच्चों के पोषण पे काम करेगी, सर्व शिक्षा अभियान पे काम करेगी, ठीक है। पढ़ाई हो गया, बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे काम करेगी एसएमसी। और एसडीएमसी जो है वो विद्यालय प्रबंधन कोष, ये किस भवन है ना, गुणवत्ता शिक्षा और विद्यालय भवन हो गया, और इसके साथ ही रमसा से प्राप्त अनुदान, तो ये भी बच्चों के मेंटल वर्क पर भी काम करेगी, और रमसा से प्राप्त अनुदान वगैरह, ठीक है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, हाँ यही तो है, ठीक है। तो बच्चे की पढ़ाई पे मतलब फोकस करेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गया, रमसा से जो पैसे मिल रहे हैं उस पर काम करेंगे, है ना। और भवन वगैरह, विकास कोष है ना, तो विकास मतलब डेवलपमेंट का काम भी करेगी भवन। एसएमसी में भवन वगैरह नहीं, खाली मिड डे मील वगैरह, ठीक है, मिड डे मील और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएगी सब। तो ये बेसिक बातें हो जाती है दोनों को लेकर के, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान कुछ भी नहीं आया अभी तक, कोई भी ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं, बस थोड़ा सा 3 से 4 फैक्ट है, ठीक है। इनकी स्थापना कब होती है, इनकी पैरवी कौन करता है, ये काम क्या करते हैं, ये सारी। अब देखते हैं राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा, थोड़ा सा अपन नोट डाउन करेंगे तो थोड़ा है ना ध्यान रहेगा कि यहाँ है ना, थोड़ा सा मार्क भी करते चलेंगे कि इसकी स्थापना होती है ना, और ये पैरवी करता है इसकी, ये पैरवी करता है, ये पैरवी करता है ना, इसके काम क्या है। तो मिड डे मील कहाँ गया, ये मिड डे मील वगैरह देखना, इसके काम क्या है, तो विद्यालय भवन विकास, है ना। तो इस तरीके से एक पता रहेगा कि यहाँ पे कितने 5-6 टिक लग रहे थे। अब देखो राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा राजकीय व सहायता प्राप्त यानी अनुदान विद्यालय में जिनमें प्रारंभिक स्तर की जो 1 से 8 तक की कक्षाएं वो चल रही है, तो मैं निःशुल्क अनिवार्य विषय अध्यक्ष 2009 की धारा 21 के प्रावधान से विद्यालय प्रबंधन समिति का संशोधन संविधान एवं कर्तव्य, ठीक है। तो इसकी धारा 21 कहती है कि एसएमसी होनी चाहिए। अब आगे क्या है, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का संशोधन संविधान में करते हुए, तो संशोधित संविधान में करते हुए, तो हो सकता है यहाँ एसएमसी के बारे में बता रखा हो, तो समिति का नाम क्या होगा, हाँ वही बता रखा कि जो आरटी की धारा 9 कहती है ना कि 21वीं धारा के अनुसार एसएमसी होनी चाहिए, तो उस एसएमसी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो एसएमसी कैसे काम करेगी, सब कुछ अब थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला समिति का उपनाम है ना, समिति का नाम है, सॉरी उपनाम नहीं, इस समिति का नाम विद्यालय प्रबंधन समिति रहेगा। राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है। और कार्यक्षेत्र समिति का कार्यपालक कार्यालय है, इस समिति का कार्यालय में स्थापित होगा, विद्यालय का पूरा नाम लिखे, ठीक है। तो स्कूल के नाम, स्कूल में ही इसका कार्यालय होगा, स्कूल के नाम से ही समिति का नाम होगा। और समिति का कार्यक्षेत्र समिति के कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान तक होगा, और परंतु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर और विद्यालय से संबंधित खेल मैदान, ठीक है। तो बच्चों से जुड़े काम ये बच्चों के घर तक भी पहुंचे इसकी एसएमसी की, लेकिन जो फिजिकली चेंजेस करने ना स्कूल में बिल्डिंग बनानी, ये सिर्फ स्कूल तक सीमित, स्कूल के दायरे तक। समिति के उद्देश्य क्या होंगे, समिति के उद्देश्य विद्यालय की क्रियाकलापों कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना और विकास कोष बनाना, जिसमें विद्यालय के भवन उपस्कर अन्य शिक्षक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये सारी बातें हमको बतानी चाहिए, है ना। और विद्यालय कुछ संबंधित विद्यालयों के लिए एक परिचालन कोष बनाना है, जिससे राज्य की सहायता व अन्य माध्यमों से वेतन आवश्यक और परिचालन और मरम्मत व्यय वहन किया जा सके, और दान तत्व से आर्थिक सहायता दान प्राप्त करना, ठीक है। तो थोड़ा हाईलाइट करते जाएंगे, है ना। मॉनिटर करना है, विकास योजना के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना है ना, स्कूल डेवलपमेंट कुछ कहते हैं ना, स्कूल प्लानिंग, स्कूल डेवलपमेंट, है ना। तो स्कूल डेवलपमेंट के लिए योजना बनाना, विद्यालय के भवन उपस्कर अन्य शैक्षणिक सुविधा से संबंधित विकास का कार्य करना, विद्यालय के परिचालन कोष करना, जिससे राज्य की सहायता और अन्य माध्यमों से वेतन आवश्यक परिचालन मरम्मत विवरण, तो विद्यालय के लिए एक कोष का रेडी करना, कोष तैयार करना कि हाँ अब इसमें वो पैसे आएंगे जो बाहर वाले लोग देंगे, ठीक, जो भी दान दत्ता देंगे, दान दत्तों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना, ये भी इसका काम है, किसका, समिति का। कौन सी समिति, शायद एसएमसी के बारे में बता रहे थे कि एसएमसी पढ़ना। विद्यालय भवन के विस्तार में अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की जन सहभागिता आधारित योजना से संस्था विकास,
संस्था विकास कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना। इसी के साथ सक्षम सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, संस्थाओं, निकायों अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग पर निगरानी रखना। ठीक है, तो जो भी आपको दान देंगे उन पर निगरानी रखना है। और राज्य सरकार की सहभागिता आधारित योजनाओं से संस्था विकास। ठीक है, जो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चलती है ना, उसमें सहभागिता आधारित जो भी योजनाएं हैं उससे अपने स्कूल का विकास करना। ठीक है, तो ये बेसिक कार्य हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी पैसे देता है तो उसकी मॉनिटरिंग करना है ना, दानदाता वगैरह हो गए, कोई सरकारी अधिकारी वगैरह हो गए, कोई भी पैसे देता है तो उसकी देखा रेखी करना है। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटर करना विद्यालय को, है ना। बस यही बातें पता चली क्या। उसके बाद विद्यालय विकास, हाँ, विद्यालय के विकास की योजना बनाना। अगर पैसों पे नजर है तो उन पैसों का कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन तो होगा, तो विकास की योजनाएं बनाना। ठीक है, और परिचालन कोष बनाना जिसमें कोई भी आवश्यक परिचालन और मरम्मत वहन किया जा सके, जिससे राजकीय सहायता और अन्य माध्यमों से वेतन आवश्यक परिचालन और मरम्मत व्यय वहन किया जा सके। राजकीय सहायता और अन्य माध्यमों से वेतन आवश्यक परिचालन। ठीक है, तो कोर्स तैयार करना है जिससे हमारी बेसिक जरूरतें स्कूल की पूरी हो सके, मरम्मत वगैरह कुछ भी कराए तो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो विद्यालय एसएमसी के क्या कार्य हो जाते हैं, तो दान वगैरह देते हैं, उसको मेंटेन करना है ना। जो गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह दान देते हैं उनको भी, और जो एक आम जनता दान देती है उनको भी। ठीक है, तो ये काम होते हैं एसएमसी के, दान वगैरह पर निगरानी रखना, एक अलग से कोष बनाना और उस कोष से सारा खर्चा, मरम्मत वगैरह ये सब कुछ निकालना, है ना। और एक अब पैसे तो ले रहे हैं ना, तो अब कुछ ना कुछ काम तो करेंगे, तो विद्यालय विकास के लिए योजनाएं बनाना। ठीक है, तो पैसे लेना, योजना बनाना, मॉनिटर करना, पहले में नाम है, दूसरे में, तो इस तरीके से हमें बहुत बेसिक। तो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। तो इसको दो भाग देंगे बाद। क्या पढ़ा हमने, देखो हमने सिर्फ इतना जाना एसएमसी की स्थापना कब होती है, एसडीएमसी की स्थापना कब होती है, इनके कार्य क्या है, ये 3 बिंदु हमने देखे। ठीक है, ये 3 बिंदु से तो कब होती है इनकी स्थापना। इनकी स्थापना होती है 22/5/2011 को, और एसएमसी की, है ना। एसडीएमसी की स्थापना बताया नहीं गया है। इसके स्थान पर यह कहा गया कि आरटी 2009 और 2015 और 2011 की 3 और 4, और आरटी 2009 की 21 और 2015 का कोई अधिनियम, ये तीनों चारों पैरवी करते हैं कि हमको विद्यालय विकास योजना बनानी चाहिए। ठीक है, अब एसडीएमसी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि एक कुछ नहीं, एक कोई अधिनियम वगैरह है जो कहता है कि एसएमसी और एसडीएमसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हो गई एसएमसी को लेकर, इसकी स्थापना वगैरह को लेकर के। और अब देख लेते हैं एसएमसी एसडीएमसी के बाद कार्य, ये क्या कार्य वगैरह ऐसा कुछ है। तो विकास की योजनाएं बनाना, है ना, कार्य को मॉनिटर करना, बस विकास की योजनाएं है, कार्य को मॉनिटर करना है, और दानदाताओं को ध्यान रखना, है ना, जो भी सरकारी या गैर सरकारी जो भी दान दे रहे हैं उनको ध्यान रखना। तो ये सारी बातें। अब देख लेते तो कुछ मिस रहा क्या। तो मिस तो कुछ नहीं रहा, खाली इनके कार्य और बताना है हमको। ठीक है, तो एसएमसी एसडीएमसी की स्थापना, देखो ये रही स्थापना, एसडीएमसी की स्थापना तो नहीं है। ठीक है, तो स्थापना देखनी, इनकी पैरवी कौन कौन करता है ये देखना है, और इन दोनों के उद्देश्य क्या है ये देखना। तो 3 बिंदुओं को कवर करना है, बहुत आसान से बिंदु होंगे। अब स्कूल शिक्षा विभाग में क्या देखना है कि इसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो ये है कि जो पैसे दें वो ले लेना, फिर उनसे अच्छे काम करवाना और कामों पर मॉनिटर रखना। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग में क्या है कि बेसिकली स्कूल शिक्षा विभाग में बता रखा है कि समिति का नाम है, समिति उद्देश्य। तो इससे पहले समिति का नाम के बारे में बता रखा कि समिति का नाम इस तरीके का होना चाहिए, और समिति का कार्यालय इस अवधि का कार्यालय है। ठीक है, तो यहाँ बता रखा स्कूल का नाम लिखा, तो हम भी स्कूल का नाम लिख देंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, खाली एसएमसी एसडीएमसी की स्थापना कब होती है, इनके उद्देश्य, और फिर कुछ इसकी पैरवी कौन करता है, इसकी उद्देश्य क्या हो जाते हैं। फिर एक साइड में एक पैराग्राफ देख लेते हैं जिसमें अपन देख लेते हैं कि देखो बिना देखे बोलना है, जिसमें अपन देखते हैं कि एसएमसी एसडीएमसी हो गया, सामने की तरफ एसएमसी के उद्देश्य क्या हो जाते हैं, है ना, मॉनिटर करना, पैसे वगैरह सब देख रेख करना। तो ये सेकंड बार दोहरा लिया। अब लास्ट फाइनल बार दोहरा लेते हैं, थर्ड बार, कि एसएमसी एसडीएमसी की स्थापना के बारे में, और एक दो पॉइंट आ जाते हैं कि स्थापना कब होती है, और फिर इसके कार्य क्या होते हैं, और एसएमसी
कि तो चलो ये 3 बात तो रिवाइज कर ही लिया मोटा मोटा, अब लिख लेते हैं। तो पेज नंबर 35 हमने पढ़ा। आज दिनांक हो जाती है 7। तो पेज नंबर 35 में हमने क्या देखा, एसएनसी एसडीएमसी की स्थापना को जाना हमने, और इसके कार्य वगैरह को जाना है ना, और फिर एसएनसी में कुछ इनके उद्देश्य क्या होते हैं ये जाना हमने, एसएनसी और एसडीएमसी के क्या उद्देश्य हो सकते हैं वो जाना हमने, और एक और कोई बिंदु इनका सा। तो देखो एसएमसी की स्थापना कब होती है, तो एसएमसी की स्थापना इनकी पैरवी कौन कौन करता है, तो शायद ये ना 11 मई को 2022 को होती है, ठीक है। 11 बीच में कुछ और हो सकता है। एसडीएमसी की स्थापना तो नहीं बताए गए है ना, और 1/2000 बस ये स्थापना हो गई, ठीक है। इनकी पैरवी कौन कौन करता है, तो पैरवी अगर देखिए तो इनकी पैरवी 2015 का एक एक्ट है वो करता है कि अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए, और आरटी की 21वीं धारा करती है, और धारा 3 और 4 करती है राजस्थान का जो आरटी है वो उसकी धारा 3 और 4 करती है ना, 3 और 4। और इसके अलावा इसके उद्देश्य क्या हो जाते हैं, तो एसएनसी के और रेजिडेंसी के उद्देश्य क्या हो जाते हैं, तो देखो इनके उद्देश्य है, एसएनसी के उद्देश्य है कि विद्यालय यही पढ़ाई से जुड़े हुए, शारीरिक विकास से जुड़े हुए है ना, तो शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना, और शारीरिक से जुड़े हुए में शायद कुछ शारीरिक करके कुछ होगा है ना, पढ़ाई से संबंधित शिक्षा देना। और एसडीएमसी की क्या उद्देश्य है, एसडीएमसी उद्देश्य यही बेसिक बातें होंगी कि पढ़ाई है, देन ऐसे कुछ देखा था हमने उद्देश्यों में, तो ये पता कर लिया हमने। ये सारी जानकारी पेज के इस तरफ गिवन थी। अब पेज के सामने की तरफ क्या है, तो पेज के सामने की तरफ तो विद्यालय शिक्षा विभाग कर दिया था। तो विद्यालय शिक्षा विभाग के बारे में ना कुछ बेसिक सी बातें थी, कुछ 1-2 है ना, और तो ये इस तरीके से हमने देखा। तो देखो एसएमसी एसडीएमसी उद्देश्य, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट देखा है कोई भी हमने, हाँ इसके उद्देश्य क्या है, इन दोनों के उद्देश्य देखे ना, उनके मिड डे मील वगैरह है, देन यहाँ मिड डे मील वगैरह और गुणवत्ता शिक्षा, भवन बनाना है ना, घर का निर्माण करना है ये। और एक क्या कहती है समिति के उद्देश्य क्या है, समिति का नाम क्या है, उद्देश्य क्या है, मॉनिटर करना है, योजना बनाना, दान दाता सहभागिता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किस बात का एकदम नहीं था बस हमको कि इसके एसएमसी के बारे में बता दिया, पैरवी के बारे में बता दिया, इसके उद्देश्य क्या है। एक कॉन्सेप्ट अपने मिस हो रहा था ना कि इसके कार्य क्या है, तो एसएमसी के कार्य हो जाते हैं, एसएमसी के क्या कार्य हो सकते हैं, मॉनिटर करना विद्यालय को, है ना। तो ये देख लिया। देखो थोड़ा सा छूट रहा क्या होता है एसएमसी के कार्य, मिड डे मील है ना, एम ध्यान रखेंगे और डी ध्यान रखेंगे, डीएम ध्यान रखोगे, डीएम। तो डी से अपने एम से अपने मिड डे मील, डी से अपने डीबी डब करना, बी से अपने भवन निर्माण वगैरह ध्यान रखोगे, समिति का नाम है, शिक्षा को समिति के उद्देश्य है। तो ये कुछ मुश्किल से 4 फैक्ट थे अपने पेन नंबर, तो ठीक है। तो ये कुछ 3 पेजेस है जो भी हमने कवर करे। तो मिलते हैं हम अब अगले स्टॉक में।